अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। सो जी, काफ़ी अर्से के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तकरीबन 1 मंथ हो चुका है और मैं कहाँ बिज़ी थी ये भी मैं आपको बताती चलूँगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको अपने घर की जो मैंने शॉपिंग की है और जो ज़रूरियात ज़िंदगी साथ साथ चल रही है वो भी साथ इस व्लॉग में ऐड करते जाएंगे। तो जी, मैं बिज़ी थी अपने एग्ज़ाम्स में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आज मैंने व्लॉग काफ़ी टाइम के बाद अपलोड किया है, तो शुरुआत करते हैं व्लॉग की। So here I am cutting the wrap and opened my new pillows. I buy them because old one caused discomfort in my neck. So I decided to buy them. These are more fluffy, heavy and comfortable. सो अपनी सहूलत के पेश नज़र मैंने फ़्लफ़ी सरहाने या पिलो ले लिए। तो आप लोग भी इनको बाय कर सकते हैं, वरना इनको ठीक करने का एक और तरीका भी है कि आप लोग जो है एक डंडा ले लें और उससे अच्छे तरीके से अपने पिलो की पटाई लगाएं और अच्छे तरीके से इसकी पटाई लगाने के बाद इसको छोड़ दें। तो आप खुद ही देखेंगे कि ये गुस्से से फूल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करने से भी आपका जो पिलो है वो रिफ़्रेश हो जाता है, रिन्यू हो जाता है और उसमें जो है दोबारा से जान आ जाती है। तो ये तरीका मैंने बहुत बार देखा है लेकिन मैंने खुद ट्राई नहीं किया। नहीं, झूठ बोल रहा है। सो जी, यहाँ पर मैंने अपने पिलोज़ को रेडी कर लिया है, उनके ऊपर कवर चढ़ा दिए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फूले फूले लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं, फ्रेश हो गए हैं। तो ज़रूर अगर आपको भी गर्दन में दर्द है तो ये ट्राई कीजिएगा। सो आज मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ अपना वैनिटी टूर। तो वैनिटी टूर भी मेरा पूरा नहीं होगा बल्कि हाफ़ होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेसी हो चुका है और अब इसको क्लीन करने की ज़रूरत पेश आई है। और मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से क्लीनिंग कर रही हूँ, तो सोच लीजिए कि ये किस कदर मुश्किल मरहला है मेरे लिए। तो इसको क्लीन करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुझे लग गए, क्योंकि मैंने अभी इसके आधे सेक्शंस ही नीट एंड क्लीन किए थे, वगरना अगर मैं इसके सारे करने बैठ जाती तो फिर मुझे यहीं रात हो जानी थी। तो बस अब मैंने इसकी जो है क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी है। और मैंने क्लीनिंग इसलिए की है क्योंकि ईद भी आने वाली है, तो अपने ड्रेसिंग टेबल को ज़रा चमकाना भी था और थोड़ी अच्छी लुक में लेके आना था, क्योंकि आपको पता है कि ईद जब आ रही हो तो फिर आपने अपने घर को, अपने कमरों को और सहन वगैरह को चमकाना होता है, पंखों की सफाई, अलगर्ज आपने हर एक चीज़ की सफाई सुथराई करनी होती है ताकि आपका घर चमकता दमकता नज़र आए। तो ये काफ़ी मुश्किल था और मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था खड़े रह रह के यहाँ पर कि मेरी बस हो गई थी, लेकिन मुझे व्लॉग भी बनाना था। सो आप लोगों के लिए मैंने ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो फिर अब लाइक तो बनता है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जी आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल खाली हो चुकी है तकरीबन तकरीबन। तो सबसे पहले हमने करना है अपने मिरर को क्लीन, क्योंकि मिरर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। मतलब इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन इस हद तक गंदा था कि इसको क्लीनिंग की ज़रूरत पेश आ गई थी। ड्रेसिंग टेबल की सफाई सुथराई के बाद मुझे कमरे की भी सफाई सुथराई करनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार ये तमाम चीज़ें मुझे करनी थी। तो सबसे पहले मुझे इस शीशे को साफ़ करना था किसी शर्ट वगैरह से या किसी कपड़े से। तो मैंने ये शर्ट ले ली और इससे मैं इसकी सफाई करने लग गई और बहुत अच्छे तरीके से इस स्प्रे की बॉटल से इसकी सफाई होती है। तो आप लोग भी अगर अपने मिरर को क्लीन करना चाहते हैं तो वाली मिरर क्लीनर स्प्रे आप लोग बाय कर सकते हैं। इससे आपका शीशा सही चमकदार हो जाएगा। इसके अलावा आप विंडोज़ वगैरह में भी इस स्प्रे की बोतल को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पर जी सफाई हो रही है, साथ साथ नीचे जो गंद पड़ा हुआ है इसको साफ़ करना है और उसके साथ साथ अब फिर कारपेट को हटाना है, क्योंकि कारपेट के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। और आपको पता है कि कारपेट के नीचे से अगर आप लोगों ने सफाई ना की हो तो मज़ा नहीं आता सफाई का। तो फिर मैंने इसको हटा दिया और बाद में मैंने इसको दोबारा से बिछा लिया था, क्योंकि अभी 1-2 दिन थे ईद में, तो मुझे इसके बाद दोबारा से ही कमरे की सफाई करनी पड़ती, मुझे इतना तो पता था। तो पहले हम ड्रेसिंग टेबल को सेट कर लेते हैं, साथ साथ इसकी अब क्लीनिंग करते हैं और मैं आपको आइडियाज़ भी देती जाऊँगी अपने वैनिटी ड्रॉअर के साथ। इस व्लॉग में आपको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी मिलेंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अगर ड्रेसिंग टेबल बनवानी है तो वो किस तरीके से बनवानी है। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल को चकाचक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ अब जो मैंने इधर प्रोडक्ट्स रखनी है वो सारी। तो मैंने बाई की है एक बकेट। ये वैसे आमतौर पर आपने देखी होगी शादियों वगैरह पर होती है, लेकिन मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल पर थोड़ी सी जगह को मिनिमाइज़ करके यूज़ करना था। कम से कम जगह पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखना चाह रही थी, तो मुझे ये वाली बकेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो इसके साथ उन्होंने ये गिफ्ट पैकिंग वाली चीज़ें भी दे दी। तो ये तो मैंने खैर साइड पे रख दी, लेकिन इसमें मैंने अब इस बकेट में बाकी की चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आइडियाज़ देती जाऊँगी, ताकि आप लोग भी अगर इसमें कुछ रखना चाहते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें क्या रखना है। तो यहाँ पर आप लोग अपने फेशियल से मुतल्लिक प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। तो पहले तो मैंने इनको यहाँ पर रखा, लेकिन उसके बाद मुझे इसकी जगह चेंज करनी पड़ी और पहले मैंने इसको जो इसकी नेट है वो यहाँ इसकी बेस पर बिछाई, लेकिन
वो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट काज़ कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी और हिल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको हटा दिया और अब मैंने इसमें ये ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया रख दी, जो कि मेरी डेली रूटीन में या वीकली रूटीन में यूज़ होती हैं। टाइप्स के एयर फ्रेशनर्स पड़े हुए हैं, कुछ तो मैंने साइड पे कर दिए हैं। उसके बाद जी अब मुझे अपनी लिप पेंसिल्स, ब्रशेज़ और लिपस्टिक्स वगैरह को सेट करके रखना था, तो उनको भी सेट करना था। ये मत कहिएगा कि इसके पास बहुत ज़्यादा मेकअप है, क्योंकि मैंने ड्रेसिंग टेबल ली ही इसीलिए थी क्योंकि मेरे पास मेकअप माशाल्लाह से काफ़ी मिकदार में मौजूद था और उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। लेकिन मेरे पास जो पहले वाली ड्रेसिंग टेबल थी वो काफ़ी छोटी थी, तो इस वजह से मुझे अब इस वाले ड्रेसिंग टेबल को बनवाना पड़ा और ये मैंने स्पेशल अपने ही माइंड के मुताबिक बनाया ताकि मैं अपनी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकूँ, उनको यूज़ कर सकूँ। खैर ये मेकअप मेरा काफ़ी पहले का है, मैं अब बहुत कम मेकअप लेती हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, अब इनकी सेटिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी लिप पेंसिल्स को अलग किया, उसके अलावा लिपस्टिक्स वगैरह इन सब को अलग किया। जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ ब्रांड्स की थी उनको कंबाइन किया। मिसाल के तौर पर फ्लोर मार की मैंने इकट्ठी कर दी, मिस रोज़ के इकट्ठे कर दी, हुदा ब्यूटी के अलग कर दी और इसके अलावा रिवाज ब्यूटी की वो मैंने रिवाज ब्यूटी नहीं सॉरी रिवाज यूके की वो मैंने अलग कर दी। तो ये सारे इनको मैंने सेक्शंस बना के इनको मैंने टोकरी में डाल दिया और वो अलग अलग खानों में मेरी टोकरी डिवाइड है पहले से ही, तो फिर ये मुझे बआसानी मिल सकती हैं। तो इनको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मरहला मुझे लगा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, जब भी आप लोग अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करते हैं तो क्या वो ऐसे ही होता है, मतलब मेस क्रिएट हुआ होता है और आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और उसके बाद होता ये है कि जब आप उसको सेट कर भी लेते हैं तो तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद फिर वही हाल होना शुरू हो जाता है, वो सारी मेसी हो जाती है। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है कि फ़ीमेल्स के लिए कि उसको सेट रखना। और बाज़ औक़ात तो बच्चों वाली जो फ़ीमेल्स हैं वो तो उनका तो हाल ही मत पूछें, वो बेचारी तो अपनी चीज़ें इस तरीके से सजा भी नहीं सकती क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं वो ये बेड़ा गर्क कर देते हैं इन चीज़ों का। लेकिन खैर रौनक भी तो बच्चों के दम से ही होती है, तो ये चीज़ लाइफ में चलती रहती हैं। तो फिर बच्चों वाले तो फिर इन चीज़ों को संभाल के रखते हैं, ज़ाहिर है उनके लिए उनके बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। तो मेकअप वगैरह तो वो बंदा हाइड करके भी रख सकता है और फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज़ें जितनी भी हैं ये मुज़र सेहत हैं, तो ये उनसे दूर ही रखनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जी मैं साथ साथ आईब्रोज़ से रिलेटेड चीज़ें भी वो मैं अलग सी बकेट में बना लूँगी, उसमें मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि जब आप लिप पेंसिल्स वाली बकेट में इनको ऐड कर देते हैं तो फिर वो उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको अलग बकेट में रखने का सोचा, इसमें मुश्किल पेश नहीं आती और आप आसानी से उन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपको अपनी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेस अभी भी है, लेकिन मैं उसको कवर अप कर रही हूँ, उसको साथ साथ क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी ब्रशेज़ नज़र आ रहे हैं उनमें से 2 से 3 जो है आईब्रो जेल के साथ आए हैं और बाकी मैंने अलग से बाय किए हैं। और आईब्रो जेल को ब्लेंड करने के लिए जो पुली है वो भी है इसमें। तो ये वाले ब्रशेज़ मैं अलग करके रखूँगी ताकि मुझे ज़रूरत के वक्त इनको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि ये कुछ छोटे छोटे हैं तो आसानी से मिलते नहीं हैं। तो इसलिए अलग से इसको बकेट में रख लें तो आपको बहुत आसान तरीके से ये मिल जाएंगी। तो अब मैं इसको सेटअप कर चुकी हूँ तकरीबन। तो लेकिन इसकी सेटिंग करने के बाद भी मुझे लगा कि यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट जगह पर होना चाहिए। तो फिर मैंने इसकी सेटिंग दोबारा चेंज कर ली। यहाँ पर मैं आगे आपके साथ एक हैक शेयर करने जा रही हूँ, ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये जी आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटी सी डिबिया है और इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने अपना प्राइमर डाला हुआ है, उसके साथ थोड़ा सा कंसीलर मैंने इसमें ऐड किया, थोड़ी सी लिक्विड बेस ऐड किया, थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड किया। और ये मैंने किस लिए ऐड किया, जब कभी भी मैं कहीं सफ़र पर जाती हूँ तो बड़ी बॉटल वगैरह लेके जाना, ये सारी चीज़ें लेके जाना थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए मैंने इसको एक छोटी सी डिबिया में रख लिया ताकि मैं इसको सफ़र के दौरान जब कभी भी मुझे नमाज के बाद मौका मिले तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी आगे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग इसकी मैंने थोड़ी बहुत सफाई की है। तो बहुत मेहनत लगी है इसमें भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें भी मेस क्रिएट था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, आप लोग भी इस तरीके से अपनी ड्रेसिंग टेबल बनवा सकते हैं। इसमें आप लोग अपने मतलब अपने जो रूम है उसके मुताबिक ड्रेसिंग टेबल बनवाएं और इस तरीके से उसमें ड्रॉर लगवाएं और ड्रॉवर में आगे सेक्शंस बनवाएं। इस सेक्शंस का फ़ायदा ये होगा कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक साइड पे आई लैशेज़ रखी हैं, दूसरी साइड पे अब ये मैंने लिप पेंसिल्स वगैरह या जो पुलीज़ वगैरह हैं वो रख दी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेल पेंट्स वगैरह हैं। तो साथ साथ इसमें मैंने बाकी चीज़ें भी ऐड की हैं, लेकिन अभी ड्रॉर की थोड़ी थोड़ी सेटिंग जारी है। तो पूरी ड्रेसिंग टेबल की मैं आपको जो है वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो अब यहाँ पर मैंने ऊपर से जो फेशियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो मैं नीचे ले आई हूँ। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं इनको मिनिमाइज़। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया।
उसके बाद जी ये छोटी सी एक रिंग लाइट है, इसको आप सेल्फ़ी के तौर पर जब कभी आपको कहीं सफ़र पर जाना हो तो वहाँ पर आप ले जा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है, मैंने अपने जो पैलेट हैं मेकअप के वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। दूसरे जो ऑफिशियल प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो आप लोग छुपा कर रख सकते हैं, सेट कर कर रख सकते हैं। तो अब जी मेरे ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग माशाल्लाह से हो गई है। तो आई होप कि आपको ये सेटिंग अच्छी लग रही होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सेटिंग अगले 3-4 दिनों तक ख़राब हो जानी है। तो अब यहाँ पर जी ड्रेसिंग टेबल की सेटिंग हो चुकी है और अब मैं अपनी यूके वाली फैमिली को ये कहना चाहूँगी कि मेरे पास मेकअप माशाल्लाह से बहुत है। तो अब आप लोग जब कभी भी यूके से आएँ तो मेरे लिए बाकी चीज़ें आप लोग ला सकते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेकअप मत लेकर आएँ, क्योंकि मेरे पास मेकअप माशाल्लाह पहले से ही इतना हो चुका है कि अब उसको संभालने की जगह नहीं है और ना ही मैं इतना ज़्यादा मेकअप यूज़ कर सकती हूँ। गजब बेइज्जती है। अब जी ये रिंग लाइट है छोटी सी, ये मैंने मेरे ख्याल से अभी पिछले क्लिप में भी दिखा दी है, तो उस वक्त चार्ज नहीं थी, अब ये चार्ज हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरीके की लुक देती है, बहुत ज़बरदस्त है। अब आप कहीं जा रहे हो और आपके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी ना हो कि आप बड़ी वाली रिंग लाइट लेकर जाएं, तो आप ये छोटी वाली रिंग लाइट भी लेकर जा सकते हैं। इससे आपकी सेल्फ़ी वगैरह काफ़ी अच्छी आएगी और ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने ये दराज से परचेज़ की थी काफ़ी टाइम पहले और अब मुझे इसकी प्राइस वगैरह नहीं पता। तो यहाँ पर जी हम काफ़ी डेज़ के बाद बाहर खाना खाने गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे जो व्लॉग्स हैं आप लोग सारे देखिएगा और उसके बाद मेरे व्लॉग्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे देखने को। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो तब भी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे अब ईद के ड्रेसेस के मतलब भी मैं व्लॉग बनाऊंगी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती है कि घर के काम और पढ़ाई वगैरह और उसके बाद फैमिली वगैरह को टाइम देना। सो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।